हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल अकेडमी। भारतीय राजनीतिक विचारकों की इस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों के विषय में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों को। राजनीतिक विचारों को जानने से पहले हम देखेंगे उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय को अगर देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक थे, उनका जन्म 12 फरवरी सन 1824 में मोरबी, मुंबई की मोरबी रियासत, उसी के पास काठियावाड़ क्षेत्र में जिला राजकोट, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करसनजी लाल तिवारी और मां का नाम अमृताबाई या अंबाबाई था। उनके पिता एक टैक्स कलेक्टर होने के साथ साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके पिता टैक्स कलेक्टर थे, साथ ही साथ ब्राह्मण जो थे वो अच्छे, मतलब काफी प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। उनके जन्म के समय यानी कि जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ तो उनके जन्म की जो राशि थी धनु राशि और मूल नक्षत्र में होने के कारण बाल्यावस्था में उनका जो नाम था वो मूल शंकर रखा गया था। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही आराम से बीता। दयानंद सरस्वती की माता वैष्णव थी, जबकि उनके पिता शैव मत के अनुयायी थे। आगे चलकर विद्वान बनने के लिए वे संस्कृत, वेद, शास्त्रों और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज श्रेष्ठ जीवन पद्धति की स्थापना की। आर्य समाज का मतलब होता है श्रेष्ठ जीवन पद्धति, तो उसकी स्थापना करी। उन्होंने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा जो संन्यास था उसको अपने दर्शन का स्तंभ बनाया था, यानी कि उनके दर्शन के जो प्रमुख तत्व थे वो ये थे। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, जो बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्य समाजों को यह निर्देश भिजवाया था कि सब सदस्य अपना जो धर्म है वो सनातन धर्म ही लिखाएं, यानी कि जब जनगणना हो उसमें जो धर्म वाला कॉलम हो तो सभी लोग अपना धर्म सनातन धर्म लिखवाएं। उनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर, राजस्थान में हुई थी। अब बात करते हैं उनके द्वारा स्थापित की गई जो संस्था थी आर्य समाज की, कि आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कब की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 को गिरगांव, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही होते हैं, यानी कि उसका जो एक मतलब उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का कल्याण करना है। आप जानते हैं कि जो संस्था है वर्तमान समय में भी देश में कार्यरत है। संसार का उपकार करना और इस समाज का प्रमुख उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ही इनका उद्देश्य है। ओम को आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम और उपयुक्त नाम माना जाता है। अब बात करते हैं इनके कुछ सामाजिक सुधार के जो कार्य थे उनकी। समाज सुधार के कार्य की बात करें तो महर्षि दयानंद जो थे वो समाज सुधार में व्यापक योगदान उन्होंने दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का कार्य भी किया था। उनका जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें समाज को आध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया गया है। सामाजिक पुनर्गठन में भी सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के भी पक्षधर थे, यानी कि सभी वर्णों का योगदान वो समाज के पुनर्गठन में चाहते थे और साथ ही साथ स्त्रियों को भी उनका जो स्थान है समाज में वो दिलवाने के पक्षधर थे। बल्कि वह तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भाग लेने वाले अग्रिम लोगों में भी थे। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों की। स्वामी दयानंद राजनीतिक विचारक न होकर एक उच्च श्रेणी के समाज सुधारक थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही विचारों में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। उनके राजनीतिक प्रभाव के मुख्यतः दो कारण हैं। उनका जो राजनीतिक प्रभाव हमें दिखाई देता है उसके दो कारण हैं। उन कारणों को यहाँ पर देखते हैं। तो अगर पहले कारण की बात करें तो उन्होंने हिंदी में वेदों का सार प्रस्तुत करके, दलितों और नारी उद्धार हेतु संघर्ष करके, पुरातन कुप्रथाओं, संकीर्णताओं का विरोध करके और स्वराज्य का नारा बुलंद करके भारतीय जो जनजीवन था उसमें नव चेतना का संचार किया था, जिससे भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस पृष्ठभूमि पर ही चलकर भारत ने आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। दूसरे की अगर बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, जो कि एक शक्तिशाली संस्था के रूप में भारतीय भूमि पर स्थापित हुई। इसके द्वारा उन्होंने समस्त भारत में समानता और स्वतंत्रता का संदेश घर घर पहुंचाया। उनके जो राजनीतिक विचार हैं वो सत्यार्थ प्रकाश जो उनकी पुस्तक है तथा ऋग्वेदी भाष्य भूमिका जो उनके दोनों ग्रंथ हैं उनमें मिलते हैं। अब हम यहाँ पर संक्षेप में उनके जो राजनीतिक विचार हैं उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य का उद्घोष की। तो स्वशासन और स्वराज्य
कि पुकार सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही उठाई गई थी। उनका यह शक्तिशाली तथा निर्भीक कथन था कि विदेशी सरकार चाहे सब प्रकार से यानी धार्मिक पक्षपातों से मुक्त हो, देशी व विदेशी लोगों के प्रति निष्पक्ष ही क्यों ना हो, लोगों का पूर्ण रूप से प्रसन्नता कभी भी नहीं दे सकती। यानी कि चाहे विदेशी सरकार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो स्वदेशी सरकार का मुकाबला नहीं कर सकती। स्वामी जी के ये सभी विचार राष्ट्रवादी थे। भारत पर गर्व करो, प्राचीन वैदिक संस्कृति का अनुसरण करो, भारत को फिर से उन्नत करने का प्रयास करो। इन्हीं विचारों का स्वामी दयानंद सरस्वती ने संपूर्ण जनता में प्रचार किया, जिससे लोगों के मन में विदेशी शासन के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ और आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई। भारतीय जो राष्ट्रीय चेतना थी उसको जागृत करने का कार्य भी उन्होंने किया। प्राचीन वैभव और जो शौर्य था उसके प्रति जनता को शिक्षित करने का कार्य भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके अलावा यानी कि उनके जो ये कार्य थे, इसी के कारण जो वैलेंटाइन शिरोल था उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो शिक्षाएं हैं वो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं, और इसी कारण उन्होंने यानी कि वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का दूत भी कहा था। आगे बात करते हैं उनके एक और विचार भारतीय राष्ट्रवाद की, कि वो राष्ट्रवाद को लेकर उनके क्या विचार थे। तो भारतीय राष्ट्रवाद की बात करें तो मुस्लिम काल में यानी कि जिस समय भारत पर जो मुसलमान शासक थे उनका शासन था, तो हिंदू धर्म पर अत्याचार और उनका विनाश, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के पश्चात की दशा, ईसाई धर्म प्रचारकों के कार्यकलाप और शासन की ओर उनकी सहायता के फलस्वरूप समाज और धर्म की जो हानि हो रही थी, उसे देखकर स्वामी जी ने अनुभव किया कि धर्म ही सब प्रकार से जो विपत्तियां आ रही हैं उनसे रक्षा कर सकता है। अतः उनके धार्मिक पुनर्जागरण के प्रयास में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का दूरगामी प्रभाव भी था। यानी कि जो भी चीजें उस समय हो रही थी उसका उन्होंने एक ही हल उनको दिखाई दिया कि जो अपना धर्म है उसमें कुछ सुधार किया जाए। उनके विचार से पारस्परिक फूट, शिक्षा की कमी, जीवन में शुद्धता का अभाव, धर्म से विमुखता तथा अन्य धार्मिक कुरीतियों के कारण भारत का पतन हुआ है। भारतीय सामाजिक और राष्ट्रीय भावना और चरित्र जो स्वामी जी के द्वारा चातुर्दिक उन्नति के जो लक्ष्य था उसको करके ही गांधी ने बारंबार आदर और श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम किया था। मतलब गांधी जी के जो विचार थे उनसे भी काफी ज्यादा गांधी जी इनसे प्रभावित थे। स्वामी जी के लिए रविंद्रनाथ का भी एक कथन है जो कि सत्य ही है। यानी कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कथन है उनके विषय में वो ये है कि वे एक ऐसा बौद्धिक जागरण चाहते थे, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसा बौद्धिक जागरण चाहते थे जो आधुनिक युग की प्रगतिशील भावना के साथ साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और साथ ही साथ देश के उस गौरवशाली अतीत के साथ अटूट बंधन भी बनाए रखे। यानी कि आगे जो आने वाला आधुनिक समय है उसको भी जोड़ के रखे और जो पीछे हमारा अतीत है उसको भी जोड़ के, यानी कि उसके साथ भी संबंध बनाए रखे, जिसमें भारत ने अपने व्यक्तित्व का कार्य तथा चिंतन की स्वतंत्रता में और आध्यात्मिक साक्षात्कार के निर्मल प्रकाश के रूप में व्यक्त किया था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के उनके विषय में विचार थे। अब बात करते हैं स्वदेशी वस्तुओं से उनके प्रेम की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस राष्ट्रीयता की भावना को उभारा था जिसे आगे चलकर गांधी ने बढ़ाया। आप जानते हैं कि गांधी जी ने स्वदेशी को लेकर काफी सारे आंदोलन वगैरह चलाए। मतलब वो चाहते थे कि देश की जो जनता है वो देश में बने सामानों का जो उपयोग है वो ज्यादा से ज्यादा करे और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करे। तो ये जो विचार था वो दयानंद सरस्वती का ही था। स्वामी जी का मत था कि स्वदेशी राज्य सर्वोत्तम है, यानी कि अपना ही राज्य सबसे अच्छा है, विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो स्वदेशी का मुकाबला नहीं कर सकता। स्वधर्म, स्वराज्य और स्वदेशी वस्तुएं तथा स्वभाषा आदि सभी से संबंध में जो उनके विचार थे उनसे समाज में स्वराज्य की भावना पुष्ट होती थी। उन्होंने जनता को इस बात के लिए समझाया और प्रोत्साहित किया कि सब लोग विदेशी जो वस्त्र हैं उनका बहिष्कार करें और देश में बने जो खादी कपड़े हैं उन्हीं को पहने। और आप जानते हैं यही सारे जो विचार थे वो महात्मा गांधी के भी थे। जोधपुर के जो तत्कालिक नरेश थे स्वामी दयानंद के विचारों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग आरंभ कर दिया था और जो विदेशी वस्तुएं थी उनका परित्याग कर दिया था। अब बात करते हैं लोकतंत्र के समर्थन की। स्वामी दयानंद सरस्वती लोकतंत्र का किस तरह से समर्थन करते थे। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस लोकतंत्र के निर्माण, स्वरूप, शासन और न्याय संबंधी धारणाओं की विवेचना की है जिसे वे भारत में स्थापित करना चाहते थे। वह उनका आदर्श लोकतंत्र था। स्वामी जी के चिंतन, मनन और व्यवहार में वे तीन आदर्श समान रूप से देखे जाते हैं जिन पर वर्तमान लोकतंत्र आधारित है। और वे कौन कौन से जो आदर्श हैं वो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व। उनका जो लोकतंत्र था वो प्रत्येक वर्ग, वर्ण, धर्म, जाति तथा लिंग के लिए समान था, यानी कि उन सभी को वो समान वैल्यू देते थे। समानता का आदर्श सभी का मतलब वो चाहते थे कि जो समानता है वो सभी के लिए जरूरी है और समानता के आदर्श पर सभी आचरण करें। स्वामी जी भ्रातृत्व की भावना को आवश्यक मानते थे जिससे सामाजिक जीवन गतिशील बना रहे। उनके लोकतंत्र के प्रारूप का मूल स्रोत मनुस्मृति है जिसकी शिक्षा के अनुसार ही उन्होंने ये व्यवस्था रखी थी कि राज व्यवस्था में सभासद और जो मंत्री हैं उनका आचरण मर्यादित होना चाहिए। साथ ही साथ नैतिकता के जो आधार है
उन पर धार्मिक मान्यताओं का समर्थन भी मनुस्मृति के अनुकूल ही उन्होंने बनाया था। आगे बात करते हैं हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा थी या जो राष्ट्रीय भाषा है उसके समर्थन की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। संभवतः उन्हें अपनी जो प्रांतीय भाषा थी यानी कि गुजराती विशेष प्रिय थी, परंतु उनकी दृष्टि में केवल प्रांतीय नहीं पूरा राष्ट्रीय भी था। वे संपूर्ण के प्रतिनिधित्व थे। उनका दृष्टिकोण संकुचित न होकर बड़ा व्यापक था, इसलिए वो सिर्फ अपनी जो लोकल भाषा थी, जो प्रांतीय भाषा थी उस पर नहीं बल्कि पूरे देश की जो भाषा थी हिंदी उस पर ध्यान देते थे। अपने राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार वे स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म और स्वभाषा सभी को पूरे भारत के परिवेश में देखते थे, यानी कि सिर्फ एक राज्य से संबंधित नहीं बल्कि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में वो सोचते थे। अतः उन्होंने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर तथा राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित करने हेतु अपनी समस्त टीकाएं तथा जो ग्रंथ थे वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी में ही लिखे थे, जिससे वो हिंदी का प्रचार प्रसार कर सके। अब उनके अगले विचार की बात करें तो वो था वसुधैव कुटुंबकम की धारणा, यानी कि वो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते थे। स्वधर्म और स्वराष्ट्र के प्रबल समर्थक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, परंतु उनके हृदय में किंचित भी संकुचित दृष्टिकोण नहीं था, यानी कि वो बहुत बृहद या विस्तृत तौर पर सोचते थे। वे सभी धर्मों के प्रति प्रेम रखते थे तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से भरे हुए थे। वे सभी धर्मावलंबियों का समुचित आदर करते थे। ईसाई, मुसलमान तथा सूफी मत के अनुयायी उनकी दृष्टि में सभी समान थे। चमुपति ने सत्य ही लिखा है उनके विषय में कि महर्षि दयानंद सरस्वती एकता के आधार पर विश्व एकता चाहते थे। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने देश में जो धार्मिक नेता थे उस समय के उनसे विचार विमर्श भी किए थे, ताकि वो देश में सभी लोगों को एक साथ रखकर एकता स्थापित कर सके। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। अंत में हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती से कुछ प्राप्त न हुआ हो। उनका ध्यान सर्वप्रथम धर्म के ऊपर गया था। वह इस क्षेत्र में उनकी जो 3 महानतम देन थी वो थी रूढ़ि, कुप्रथाओं का विरोध और वैदिक धर्म की सर्वश्रेष्ठता की स्थापना। इसके अलावा धर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन भी उन्होंने किया था। सामाजिक क्षेत्र में स्वामी जी ने जातीय भेदभाव, ऊंच नीच की भावना तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का घोर विरोध किया। उन्होंने प्रयत्न किया कि नारी जाति शिक्षित हो तथा गरिमामय उसका जीवन बन जाए। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ किया। उनकी कृतियां भले ही वे कितनी भी मान्यताओं से भिन्न थी, वास्तव में राष्ट्रीय भावना को ही समर्पित हैं। स्वराज्य की भावना का जो सर्वप्रथम प्रचारक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का आंदोलन चलाया। उसके बाद उनकी जो संस्था थी आर्य समाज, उसने उनके विचारों को सर्वत्र फैलाया तथा उनके कार्य रूप में आज भी वो उनके जो कार्य है उसको परिणित कर रही है। यह संस्था आज भी भारतीय समाज को जागृत रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। स्वामी जी वास्तव में एक महान सुधारक, धर्म रक्षक, देशभक्त और ईश्वरीय दूत थे। जवाहरलाल नेहरू ने आर्य समाज के विषय में जो उनकी संस्था थी उसके विषय में अपनी पुस्तक में लिखा है कि आंतरिक रूप से यह एक सुधारवादी आंदोलन था और बाह्य रूप से आक्रमणों से बचने के लिए एक रक्षात्मक संगठन भी था। स्वामी जी ने राष्ट्रीय संगठन और पुनर्निर्माण के लिए महान कार्य किया था। उनके आर्य समाज ने 1905 के बंगाली राष्ट्रवादी जो आंदोलन था उसका मार्ग भी प्रशस्त किया था। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों को जाना। अगर आप इसी तरह से और भी राजनीतिक विचारकों के विचार जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।